नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो अभी की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह की टाइम से। तो यहाँ पर हम काट रहे थे प्याज, क्योंकि रात में थोड़ा सा खाना बच गया था। तो बच्चे अभी स्कूल जाएंगे, तो आज हम गरम नहीं कर रहे हैं, उसको हम अभी भूंज देंगे टमाटर प्याज लहसुन मिर्चा डाल करके। और बच्चे हाथ पैर धो लिए हैं और तैयारी में लगे हैं। अभी सुबह का टाइम में थोड़ा सा ठंड तो लगता ही है, लेकिन इन्हें तो जाना है स्कूल, तो फिर तैयार तो भी होना है। तो हाथ पैर धो लिए हैं, ब्रश व्रश कर लिए हैं। रोशनी की तबीयत अब बेहतर है। दवा चल ही रहा था, लेकिन अब दर्द होता है तभी दवा खाती है, दर्द नहीं होता तो नहीं। और कल से तो दवा नहीं खा रही है। ड्रेस व्रेस ये लोग पहन रहे हैं, तब तक हम भूंज देंगे। अभी टाइम है 8 बजा था इस टाइम। तो ये लोग तैयार हो रहे थे और रोहन बाहर पर हैं। अभी यहाँ पर हम प्याज काट रहे थे। प्याज को हम रखे हैं चौकी के नीचे, तो फिर वहाँ से ना देखिए इसमें पौधे आने लगे हैं और बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं कि खेती हुआ है। अंदर जब देखेंगे तो जहाँ पर हम रखे हैं सारे प्याज को ना, वहाँ पर पौधा आने लगे हैं। तो हम किचन पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर प्याज लहसुन मिर्चा सब डाल लेते हैं, इसको हम भूंज लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद टमाटर डालेंगे। टमाटर छोटा छोटा काट लिए हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा भूंजेंगे, ये गल जाएगा। फिर इसमें हम डाल देंगे मसाले थोड़े थोड़े करके, हल्के हल्के मसाला डालेंगे, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो फिर उतना ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। और सभी कोई खा लेते हैं भरपेट। इस तरह का कुछ बना दो तो ये लोग अच्छे खाते हैं, और गर्मा गर्म तो और भी अच्छा लगता है। अगर सब्जी कोई होता तो और भी अच्छा लगता, लेकिन सब्जी कुछ तो वैसा नहीं था। जब मतलब प्याज और टमाटर बस था और कुछ नहीं था। बाकी और रहता गोभी वगैरह तो और भी अच्छा लगता, मटर गोभी ये सब अच्छा लगता है ऐसे बना करके खाओ तो लेकिन अभी नहीं था। आज इनके पापा बाज़ार जाएंगे तो फिर सारे सौदा लेके आएंगे। तो देखिए इतना सा खाना था, तो यही खाना को हम अभी भूंज देते हैं। कभी कभी भूंज के भी देते हैं, कभी कभी गरम करके देते हैं, तो ये लोग अच्छे से खा के चले जाते हैं। सुबह में हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, इसके कारण हम थोड़ा रात में ज़्यादा ही खाना बना लेते हैं। सुबह के टाइम में फिर गरम कर देते हैं, फिर ये लोग खा के चले जाते हैं। क्योंकि दिन भर दौड़ा दौड़ी होते रहो, फिर जब शरीर गिर जाता है बेड में तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो सुबह के टाइम में और भी अगर बीच में कभी उठ के सो जाओ तो फिर और भी नींद खुलता नहीं है, तो फिर थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये लोग के लिए हमको जल्दी से तैयार करनी होती है, तो हम कभी कभी इस तरह से खाना ज़्यादा रख लेते हैं, फिर बच्चों को खिला के भेजते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस व्रेस तो सब पहनी थी, खाना वाना भी खा ली थी। खाने के बाद देखिए ये लोग निकल गए हैं स्कूल के लिए। और इस टाइम तो धूप बहुत ज़्यादा हो गया था। कभी कभी धूप ऐसा होता है ना कि जैसे धूप का दिन है, और कभी कभी तो मौसम ऐसा चेंज हो जाता है कि बादल छा जाता है और लगता है कि बारिश होगा। और उसके बाद देखिए हम खाना सब्जी बनाने के लिए चढ़ाए थे, तो खाना बन गया था। और उसका हम जो माड़ निकालते हैं ना खाना का, तो वही है सब्जी। एक फ्रेंड्स बोले थे कि माड़ क्या होता है, तो खाना को हम लोग डबका के पकाते हैं। और कोई कोई तो नहीं मतलब डबकाने का तो सब डबकाते हैं, लेकिन कोई कोई माड़ नहीं पसाते हैं। कुकर में चाहे तो डेगची में, चाहे कोई चीज़ में भी बनाते हैं, लेकिन कोई कोई नहीं पसाते हैं माड़ को, और हम लोग तो पसाते हैं। तो वही यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी सारे बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे लोग खा के गए हैं, तो वो बर्तन पड़े हैं और पानी भरे हैं। यहाँ पर हम डाल दिए हैं, वहाँ ड्राम में भर गया है। और अभी ये छोटे छोटे डिब्बे हैं, तो अभी धो लेंगे, फिर भरेंगे, फिर बर्तन धोएंगे, फिर कपड़े भी देखिए पड़ा हुआ है, थोड़ा सा कपड़े भी धोएंगे आज। तो चलिए पहले तो पानी ही भर लेते हैं, उसके बाद धोना मांजना शुरू हो जाएगा। रोहन इधर खेल रहा है, देखिए। पसाने के बाद जो माड़ निकलता है उसी का सब्जी बनाए हैं। तो एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आखिर माड़ क्या होती है, तो वही खाना जो बनाते हैं ना, तो फिर पसाते हैं, जो निकलता है उसी को हम लोग माड़ बोलते हैं।
बहुत सारे लोग भी बोलते होंगे और अलग अलग देश में अलग अलग भाषा भी होगा, अलग अलग नाम से भी जानते होंगे। तो इस तरह से नहीं जानते उसको ज़रूर ही पूछना चाहिए किसी से। हम भी नहीं जानते हैं बहुत चीज़ें, जब वीडियो बनाने लगे हैं ना तब से बहुत कुछ को हमको भी पता चल रहा है, क्या बोले जाते हैं, क्या चीज़ होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर हम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खाना पीना सब बना दिए थे और यहाँ पर पानी भरने के लिए आए हैं, क्योंकि पानी हम सुबह नहीं भरे थे। सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा ठंड लगता है ना कि पानी छूने का मन नहीं करता है। तो पानी गर्म किए हुए थे, उससे मांझ धो करके अंदर कर ली थी चांदनी, और उसके बाद पानी नहीं था तो अभी हम पानी भर रहे हैं। ड्राम में भरने के लिए डाल दिए। उसके बाद हम अभी ये डिब्बा सब धो लेंगे, क्योंकि 1-2 दिन अगर ना धो, ये पीने वाला पानी जो रखते हैं ना उस डिब्बा को तो रोज़ ही धोते हैं, लेकिन बाहर पर भी जो डिब्बा है, डेगची है, ये सबको भी ना धो तो अंदर में काई जैसा बैठने लगता है। तो फिर कभी कभी हम बीच में साबुन से धोते रहते हैं तो अच्छा रहता है। और सभी बर्तन में पानी भर के रख देते हैं, क्योंकि पानी से ही सारे काम होते हैं, नहाना धोना, मांजना धोना, सब कुछ, चाहे ठंडा हो या गर्मी हो। गर्मी में तो ज़्यादा पानी खर्चा होता हमारे घर पर, क्योंकि होटल के भी काम हो जाते हैं, तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो पानी सब में भर देंगे। और अभी बच्चे स्कूल से मतलब स्कूल गए हैं, तो फिर स्कूल जाने से पहले सभी कोई खाए, हम नहीं खाए हैं। खाना वाना खा करके फिर बर्तन भी ढेरी लगा हुआ है, तो वो सब भी हम धोवेंगे। फिर थोड़ा सा कपड़ा भी धोएंगे सोच रहे हैं। अब देखिए टाइम कैसा रहता है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन पड़ा हुआ है, इसको फुला दिए हैं पानी से, और पानी उनी भर लेंगे सब में। उसके बाद हम धोवेंगे। और रोहन अकेले खेल रहा है। अभी इनके पापा भी बाज़ार गए हुए हैं और हम अपने काम पर लगे हैं। उनके आने से पहले हमको भी और भी काम करना है, तो जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश तो कर ही रहते हैं, लेकिन अब जितना होगा उतना तो होगा ही। और बाकी के मतलब कितनों भी हड़बड़ा तो फिर होता नहीं है। जो भी काम होता है एक किनारे से होते रहता है। तो पानी उनी तो सब भर लिए थे। फिर हम सोचे कि पहले बोथ लेंगे कपड़े, लेकिन सरफ नहीं था, तो यहाँ पर हम थोड़ा झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी फाड़े थे ना, उसका जो छोटा छोटा है लकड़ियाँ, तो वो पड़े हुए थे। तो हम सोचे गोबर भी लेके आए हैं खोज, मतलब जब सुबह के टाइम में बाहर निकलो तो गोबर मिलता है, तो सभी को हम जमा कर लिए हैं। तो उसी में मिला करके हम अभी गोईठा बना लेंगे, ताकि कभी कभी हम आग तपाने के लिए यूज कर ले सके। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे हैं लकड़ियाँ सब हम झाड़ू करके जमा कर लिए हैं, और लकड़ी को उठा करके ले जाएंगे। हम गोबर थोड़ा सा जमा किए हैं तो उसी में मिला लेंगे, फिर गोईठा बनाएंगे। तो सूप में उठा लेते हैं गोबर। जब आजकल खेती का काम हो रहा है, धान मिसना, मड़ुआ मिसना, और भी क्या क्या काम हो रहा है, तो बैल बकरियां सब जाते हैं दोइन की तरफ। चाहे तो हर दिन जाते हैं, लेकिन कभी कभी खाने के लिए कम मिलता है तो गोबर नहीं मिलता है। लेकिन अभी जब मिसाई का काम हो रहा है तो उसी में खा लेते हैं बैल, तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो फिर यहाँ पर भी हमें गोबर मिल जाता है। तो देखिए गोबर में हम मिला लिए हैं। एक टब हम जमा किए थे गोबर 2-3 दिन में। उसके बाद हम थोड़ा सा लिपने के लिए भी रखे हैं ताज़ा गोबर को। आज हम लेके आए थे तो वो हम थोड़ा सा रख लिए हैं। अगर जल्दी उठ जाओ ना तो रोज़ दिन मिलता है गोबर, और थोड़ा लेट हो जाता है तो कोई कोई ले जाते हैं अपने घर में, क्योंकि लिपाई भी करना होता है। सबके घर तो मिट्टी का ही है, तो फिर सबको गोबर की ज़रूरत होती है, तो सब ले जाते हैं। तो लेट से थोड़ा जाने से नहीं मिल पाता है। अगर जल्दी उठ जाओ तो मिल जाता है। तो कभी कभी हम जल्दी उठ करके घूमते हैं तो उस टाइम मिल जाता है, आँख में मतलब नज़र में पड़ जाता है, तब उठा के ले आते हैं। तो वही गोबर था, तो थोड़ा थोड़ा सूख भी गया था, तो पानी डाल करके हम इसको गिल्ला किए हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा जो ये था, अगर भूसा वूसा लगा के भी बनाते हैं, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि हमारे यहाँ लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। और पहले तो पत्तूर से आग जलाते थे, लेकिन अब लकड़ी बहुत ज़्यादा मिलता है। आजकल गैस है सबके घर घर में, तो लकड़ी भी ज़्यादा नहीं जलाते हैं लोग।
बस गैस से ही काम चलाते हैं। तो ये सबको ध्यान नहीं देते हैं, सभी कोई बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। पहले तो हमारे घर पर जब कोयला जल रही थी तो उसका जो चूर बचता था ना, तो फिर उसको मिट्टी और माड़ ये सब मिला करके उसको लड्डू बना रहे थे, उसके बाद जला रहे थे, जब कोयला जला रहे थे हम लोग। तो अब तो गैस भी हो गया है, तो फिर अब ज़्यादा वो सब ध्यान नहीं है। बस अभी इसको हम बनाएंगे तो कभी आग तपा लेंगे, चाहे तो चूल्हा में भी जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब कोई चीज़ रहे घर पर तो कुछ ना कुछ चीज़ में तो यूज होगा ही। तो सारे चीज़ें मतलब सारे गोईठा हम बना लिए हैं। देखिए कितना सारा बना है। अगर ये सूख जाएगा तो 1-2 दिन के लिए हमारे लिए आग तपाने के लिए हो जाएगा। तो चलिए अब घर चलते हैं। अभी हम कपड़े धोवेंगे, थोड़ा सा कपड़ा धो लेंगे। अभी जब हम ये बना रहे थे ना, तो ये एक बेचने वाला आए थे, तो उनसे हम ले लिए हैं सरफ लिए हैं, नेल लिए हैं और बर्तन धोने वाला साबुन लिए हैं। तो अभी मेरा पास तो सरफ नहीं था। सरफ लेके आते हैं ये, लेकिन ख़त्म हो जाता है बीच में कभी कभी। तो मंगलवार के दिन में ये आते हैं, तो आज तो बुधवार है, तो फिर आज ही आए थे। कल पता नहीं क्यों नहीं आए थे, लेकिन आज आए थे। तो सरफ मिल गया हमको, तो हम इतने सारे कपड़े सब हम उतार लिए हैं। इसको भी पोंछ देंगे और उसके बाद बर्तन धोएंगे। फिर बर्तन धोने के बाद हम इसको धो देंगे। हमको सुबह ही में धो देना था, लेकिन सरफ नहीं था, इसकी वजह से हम नहीं धो पाए और लग गए गोईठा बनाने में। तो इसको हम घोल बना लिए हैं सरफ डाल करके, और उसके बाद इसको पोंछ देते हैं। जब तक हम बर्तन धोएंगे तब तक ये फूलेगा, उसके बाद हम इसको धो देंगे। और धूप तो अच्छा था आज, कपड़ा जितना भी धो दो तो सूख जाएगा वैसा तो लग रहा था। लेकिन आजकल का धूप है ना, 10-11 बजे 12 बजे तक अच्छी धूप रहती है, फिर थोड़ा सा धूप उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो हम सोचे थे कि 10-11 बजे ही धो देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं सूखेगा तो 2 दिन में 3 दिन में सूख ही जाएगा। तो यहाँ पर हम धो लेंगे थोड़ा सा बर्तन। उसके बाद आलू भी छीलना है। आलू हम चढ़ा दिए हैं बॉईल होने के लिए। फिर चना जो होते हैं मटर वाला, वो भी चढ़ाना है, उसको नहीं चढ़ाए हैं। तो पहले हम बर्तन धो लेते हैं, और हम जब बर्तन धोने लगते हैं तब ये भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे सौदा लेके आते हैं, तो बोल रहे हैं कि हमको तुम इस सबको सरिया दो, क्योंकि लेट हो रहा था इनको भी। आज थोड़ा लेट में गए, क्योंकि सुबह के टाइम में जब ये उठे तो साइकिल गाड़ी बनवाने के लिए आ गए थे लोग। फिर ये फंस गए बनाते बनाते गाड़ी साइकिल में। उसके बाद लेट हो गया था, फिर थोड़ा लेट से आए हैं। आलू हमारा पक गया था, उसको हम उतार दिए हैं और बर्तन धोने लगे हैं। तो फिर ये बोल रहे हैं कि चलो हम ही कर देते हैं, बाकी यहाँ पर जो रखना है किचन में वो रख लेना, और जो होटल में ले जाना है वो सबको हम ले जा रहे हैं, ऐसे कर रहे थे। तो हम बोले ठीक है ले जाइए। उसके बाद हम बर्तन धो लेते हैं, फिर हम सरिया लेंगे अपना। तो फिर ये जल्दी में है, तो जल्दी जल्दी से अपना सामान ले जाते हैं। गाजर मूली ये सब, गाजर मटर उटर भी लेके आए हैं, तो वो तो यहीं रहेगा। सब्ज़ी जो किचन की है वो यहीं रहेगा, और होटल का है वो तो ले जाएंगे, फ्रिज में रखेंगे। आजकल ऐसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन लंबे समय तक रखते हैं गाजर सबको, तो फ्रिज में ही रख देते हैं। तो सारे चीज़ें हम जहाँ जहाँ रखना था सब जगह रख दिए हैं। उसके बाद हम कपड़े धोने में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर कपड़े हम पोंछे थे वो अच्छे से भीग गए हैं, और बर्तन उर्तन भी धुला गया। रोहन का जैकेट उकेट है, ये तो जल्दी सूखेगा नहीं, तो फिर इसको हम अच्छे से धो लेते हैं। फिर 1 दिन में नहीं तो 2-3 दिन में ज़रूर सूख जाएगा। तो जल्दी से हम घाट नहीं पाए, पर चलिए कोई बात नहीं, सूख ही जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो।
तो चलिए सारे कपड़े हम धो लेते हैं, फिर चलते हैं बाहर सुखाने के लिए। तो वो मिलेंगे आपको देखने के लिए अगले वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही।